बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जाहिद असगर, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ बिल्डिंग गुड लक पार्ट 2 में। पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि आप ज़िम्मेदार हैं, आपने अपनी दुनिया बनानी है, आपने एक्शन लेना है, आपने ड्रीम करना है। तो जनाब, अब हम ये देखते हैं कि ये जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो आपको सिस्टम किस तरह हेल्प करता है। तो आपने पिछली स्लाइड्स में देखा होगा कि आज हम बात कर रहे हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की। तो ये सिस्टम आपकी कैसे हेल्प करता है। तो जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है जो कि आपकी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में बिल्ट इन है। वो आपकी मदद करता है कि जी आपने किस तरह काम करना है। तो आपने क्या किया, आपने ड्रीम किया, विजुलाइज़ किया। तो जब आप विजुलाइज़ करते हैं तो पहले तो ये विजन है खाली जहाँ पे चीज़ आती है, और फिर उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं रियलिटी में। और उस ट्रांसफॉर्मेशन रियलिटी में करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, गोल्स कह लीजिए। तो वो जो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू करते हैं तो वो टाइमलाइन मुकर्रर करते हैं और आप वो अचीव करते चले जाते हैं। तो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है या रास है, ये क्या करता है। तो जब आपने ये तय कर लिया तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये आपकी मदद करता है फोकस करने में, अटेंशन में, नींद से जागने में। और अगर आपने कोई चीज़ तय कर ली कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज के लिए सुबह उठना है, तो ऐन उस वक्त ही आपको सिस्टम उठा भी देगा। और सिमिलरली जब आप ये तय कर लिया आपने कि मैंने फ़लाना काम करना है या कोई भी काम करना है, तो वो आपकी मदद करना शुरू करता है, चूँकि जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके इर्द गिर्द ही हैं। तो जब आप तय कर लेते हैं तो ये सिस्टम क्या करता है, आपको फोकस करने में हेल्प करता है कि वो सॉल्यूशंस कहाँ पड़े हैं, कौन से लोग आपकी मदद करेंगे। और ये सिस्टम फिर आपकी मदद करना शुरू कर देता है और आपको सॉल्यूशंस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और ये भी पता चलता रहता है कि वो कौन से लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। आइए कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़े बड़े एग्ज़ाम्पल्स हुए कि जहाँ इस तरह के सिस्टम ने लोगों की किस तरह मदद की। तो सबसे एग्ज़ाम्पल जो क्रिटिकल है वो है कि अल्लामा इकबाल साहब ने, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने को विजुलाइज़ किया कि मुसलमानों का इस तरह एक मुल्क होना चाहिए। कायदे आज़म मिल गए, कायदे आज़म के साथी मिल गए, और अल्लाह ताला ने 1947 में पाकिस्तान को क़याम वजूद हो गया। सिमिलरली ईदी साहब गरीब आदमी, वो कहते हैं कि जी मेरी वालदा मुझे पैसे देती थी, मैं आधे खर्च करता था, आधे रोक लेता था और लोगों की मदद करता था। और उन्होंने विजुलाइज़ करना शुरू किया कि उन्होंने ज़ख्मी लोगों की मदद कैसे करनी है, मुर्दे कैसे लेनाने हैं, इंसानियत की कैसे खिदमत करनी है। तो उन्होंने ईदी फाउंडेशन पूरा बना दिया जिसकी दुनिया में एग्ज़ाम्पल मिलनी बहुत मुश्किल है। अनदर एग्ज़ाम्पल इज़ इमरान ख़ान, कि वो इमरान ख़ान जो कहता है कि जी मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जाना है, फिर फास्ट बॉलर बनना है, दुनिया का वन ऑफ द गुड फास्ट बॉलर्स बनना है, फिर मैंने ऑलराउंडर बनना है, फिर वर्ल्ड कप जीतना है। फिर उसने सोचा कि जी इसके साथ साथ शौकत खानम बनाना है। तो अल्लाह ताला ने शौकत खानम बनाने की सारी वो उनको इस काबिल कर दिया कि वो शौकत खानम बनाए। फिर उन्होंने कहा जी मैंने नमल यूनिवर्सिटी बनानी है, तो नमल यूनिवर्सिटी बन गई। एंड देन ही विजुलाइज अबाउट कि जी मैंने इस पूरे सिस्टम की मदद करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तो वो पीटीआई बनाई। एंड देन ही हैड थॉट कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अनदर एग्ज़ाम्पल इज़ जहांगीर ख़ान। जहांगीर ख़ान के भाई तोरशम ख़ान ये चाहते थे कि ये वर्ल्ड चैम्पियन बने और ये अच्छा खेले। तो उस वक्त तक तो इस बच्चे में कोई इतनी ज़्यादा तड़प नहीं थी, और जब इनके भाई का इंतकाल हो गया तो ही डिसाइडेड कि मेरा जो भाई ने ख्वाब देखा था वो मैंने ख्वाब पूरा करना है। मेहनत की और सिस्टम ने मदद की, एंड ही बिकेम वर्ल्ड चैम्पियन। और 10 साल तक लगातार ब्रिटिश ओपन जीतते रहे जहांगीर ख़ान। और एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, कि जब इंडिया ने एटम बम का धमाका किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान के अभी न्यूक्लियर सिस्टम होना चाहिए,
पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब हमें भी बनाना चाहिए। तो ही विजुअलाइज्ड कि जी पाकिस्तान को बनाना चाहिए, और फिर आप देखिए कि पाकिस्तान आज एटॉमिक पावर है, और जो एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसने इंडिया को और बाकी मुल्कों पर हम पे चढ़ाई करने से रोका। तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ सिस्टम ने जब विजुलाइज़ कर लिया, फोकस किया, तो सिस्टम ने किस तरह मदद की। अब हम देखते हैं, आइए हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा कहा था, तो हम ये जानते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो व्यूअर्स, हमने आपको डिफरेंट स्लाइड्स दिखाई हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और आप देख सके होंगे कि SMART किन अल्फाज के लिए ये मुखफ़फ़ है, और उनकी एक्सप्लेनेशन आपने स्लाइड्स में देखी होगी। आइए अब हम 1 to 1 देखते हैं कि S काय के लिए है और बाकी डिटेल्स। एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपकी दुनिया है, जो आप चाहते हैं, जो आपका विजन है, तो जो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो बिल्कुल उस डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि आपने जो ड्रीम किया है, जो विजुलाइज़ किया है, जहाँ ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं, ये एक स्टेप आपको उस तरफ लेके जाए कि आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करके उस स्टेप अपने गोल के करीब पहुंच जाएं। नेक्स्ट, मेजरेबल। अब स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स में ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप ऑब्जेक्टिव बनाएं वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, और सिमिलरली ये हो कि उसने किस वक्त ख़त्म होना है या बाय व्हाट टाइम ये अचीव हो जाएगा, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें, नाप सकें, तोल सकें, ये पता कर सकें कि क्या वो अचीवमेंट हुई है और हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि हम जाना चाहते थे। मसलन इसमें नंबर्स हो सकते हैं, सेल्स फिगर्स हो सकती हैं, रेवेन्यूज़ का जो है टारगेट हो सकता है, अगर आपने मार्केट से रिकवरी करनी है तो उसके टारगेट्स हो सकते हैं, अगर आपने विज़िट्स करनी है मार्केट के अंदर या किसी और को वो हो सकती हैं, कॉस्ट आपने कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो हो सकती हैं, अगर कोई लॉसेस हैं किसी किस्म के हो रहे हैं तो उनकी बात हो सकती है, कस्टमर रिटेंशन की बात हो सकती है। तो अचीवेबल, तो ऑब्जेक्टिव्स का ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रेफरेबली एग्रीड होने चाहिए और स्ट्रेचिंग होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी हम साल शुरू होने से पहले या मुद्दत शुरू होने से पहले ये एग्री कर लें कि हमारे टारगेट हैं क्या, और अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो ये एग्री कर लें कि जनाब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, बाय व्हाट टाइम ये अचीव होगा, मेजरेबल किस तरह होगा, ताकि ये एग्री कर लें तो उसमें आसानी होती है कि मेरा बॉस मुझसे अगर उसने एग्री किया है तो वो देन उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की बात करेगा जिनके बारे में तय हुआ है। और अगर मैं कोई ज़िंदगी में अपना गोल अचीव करना चाहता हूँ तो ये ज़रूरी है कि मैं अपनी टीम के साथ ये शेयर कर लूँ कि ये अचीवेबल कैसे होगा और स्ट्रेचिंग कैसे होगा। आम तौर पे जो इंसान हैं उनकी फितरत ये होती है कि वो अपने लिए आसान गोल बनाते हैं। तो जो एक अच्छा खिलाड़ी है या जो एक ज़्यादा टारगेट अचीव करने का ख्वाहिशमंद इंसान है, वो अगर आसान टारगेट होते हैं तो उसकी दिल शिकनी होती है और उसको वो करने में मज़ा नहीं आता। तो एक जो जानदार टीम है, जानदार इंसान है, वो अपने लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रखेगा जो अचीवेबल तो हों, लेकिन उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़े, काम करना पड़े, ताकि वो अचीव कर सके। और ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो रियलिस्टिक हों। अगर वो रियलिस्टिक नहीं होंगे
तो इंसान मेहनत करेगा, जान लड़ाएगा, और अगर वो अचीव नहीं होंगे तो वो दिल बर्दाश्ता होगा। और ये भी हो सकता है कि इंसान वो टारगेट्स जो हैं या वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव करना बंद कर दे या मेहनत ना करे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रियलिस्टिक हों और उस डायरेक्शन में हों जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, और जो आपने उनके लिए रिसोर्स एलोकेट की है उसके अंदर वो अचीव कर सकते हो। यानी टाइम की रिसोर्स है, बाकी रिसोर्सेज हैं जो उसके लिए आपने मुख्तस किए हैं, उसमें वो अचीव हो सके। और ये भी बहुत ज़रूरी है जनाब कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं स्मार्ट, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहें कि ये ऑब्जेक्टिव कब शुरू होगा, कब हम इस पे काम ख़त्म करेंगे, कब हम काम शुरू करेंगे और कब काम ख़त्म करेंगे। अगर डेडलाइन नहीं है या आपने डेडलाइन अनरियलिस्टिक दी है तो लोग उस पर जान नहीं लगाएंगे, उनकी मोटिवेशन नहीं होगी या लो होगी, और हो सकता है कि वो इतना लंबा हो जाए कि लोग काम करना बंद कर दें और अचीवमेंट आपकी लो हो या नो हो। तो मैं आपको दोबारा लेके आ रहा हूँ जनाब कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड कर लें कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे अबाउट बिल्डिंग गुड लक पार्ट 3, जहां हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे कि जनाब जो आपके प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो पर्सनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी मिसालें क्या हैं, ताकि आपको क्लियरली ये अंडरस्टैंड आप कर सकें कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों क्यों ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।